Hey guys, this is me Rabi here and I'm back with another reaction video. तो गाइस अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आजू राबी गेम को ज्वाइन कर लो। हमारे व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया आजम व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मेंशन होगा। सो गाइस प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल। तो गाइस चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। टाइटल में आप लोगों को बता देती हूँ, पुतिन की जानिब से ह्यूज ऑनर दिया गया है पीएम मोदी को व्हेन ही विजिटेड रशिया। सो वीडियो बहुत वायरल हुई है, देखते हैं कि किस तरह का ऑनर और किस तरह से उनको इस्तकबाल किया गया और फिर बात करते हैं। किया था 2019 में, मगर फिर मोदी जी रशिया जा नहीं पाए काफ़ी लंबे समय तक, और अब फाइनली हिस्टोरिक फुटेज हमारे सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट ये सम्मान दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को, और मैं हिस्टोरिक इसको इसलिए कहूँगा क्योंकि भारत के इतिहास में कभी भी ये सम्मान रशियन फेडरेशन ने किसी को नहीं दिया। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल ऑनर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये रेसिपिएंट है इस अवार्ड की। ऑब्वियसली शी जिनपिंग को ये अवार्ड मिल चुका है और कई रशिया की जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनको ये अवार्ड मिल चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ काजाख्स्तान को ये अवार्ड मिल चुका है। बहुत ज़्यादा कम लोगों को रशिया ये अवार्ड देता है, और इंडिया के लिए मैं कहूँगा एक ह्यूज ऑनर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को फाइनली ये अवार्ड मिल चुका है फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन हिमसेल्फ। और ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं एक ऐसे टाइम में यूएसए को ऑब्जेक्शन रेज करनी ही थी जब पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है पीएम मोदी की विजिट को। बाय द वे मैं ऑलरेडी पीएम मोदी का जो ग्रैंड वेलकम हुआ था इस पर वीडियो बना चुका हूं, और साथ ही साथ यूक्रेन ने जो रिसेंट स्टेटमेंट दी है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जो कहा है कि वी आर डिसअपॉइंटेड, इस पर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे यूएस की और रशिया की अप्रोच की, कि यूएस की अप्रोच क्या है, कि कॉन्स्टेंटली ये कहना कि हम लोग बहुत कंसर्न है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर, जबकि रशिया की अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू यूएस। नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूँ यूएस के स्पोक्समैन ने, यूएस गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ने रिसेंटली क्या कहा है ये आप देखें। See what he talked about, but as I said, we made quite clear directly with India our concerns about their relationship with Russia, and so we would hope India and any other country, when they engage with Russia, would make clear that Russia should respect the UN Charter, should respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity. तो यूएस चाहता है कि पीएम मोदी डायरेक्टली पुतिन से बात करे और सबसे ऊपर रखे यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। नाउ इंटरेस्टिंगली मोदी जी और पुतिन ने बात करी है यूक्रेन को लेकर, और जब रशियन मीडिया ने पुतिन से पूछा कि यूक्रेन को लेकर क्या बात हुई है, तो व्लादिमीर पुतिन ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हमारी बहुत अच्छी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी से यूक्रेन के इशू को लेकर। उन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं हमारे साथ एक्सचेंज किए एंड वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। और इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है जो स्टेटमेंट है वो ये थी कि आज के समय बैटल फील्ड पे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, और पुतिन ने इस बात को अप्रिशिएट किया है। पुतिन ने कहा है कि इंडिया की जो पीसफुल अप्रोच है, जो एक हिस्टोरिकली आप कह लीजिए पिछले 2000 सालों से हमारा एक अप्रोच है पीसफुल तरीके से मामला हल हो जाए, तो पुतिन ने कहा है कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप अपना सजेशन मुझे दे रहे हैं। मगर यूक्रेन के इशू पर बातचीत यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी थी। देखो अब अजीब बात है कि जब मोदी जी विज़िट कर रहे हैं रशिया को, उसी टाइम रशिया ने बहुत सारे मिसाइल बरसा दिए यूक्रेन की कैपिटल कीव में, और इनमें से कई मिसाइल एक बच्चों के हॉस्पिटल पे भी जाके लगे हैं, और कई बच्चे मरते बचे हैं इस पर्टिकुलर केस में। और जेलेंस्की ने आपको पता होगा सुबह ट्वीट कर दी थी कि बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के जो लीडर हैं ये जाकर मिल लेते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट ब्लडी क्रिमिनल इन मॉस्को। ऑफ कोर्स ये पुतिन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब ये बात जब जेलेंस्की ने कह दी और वर्ल्ड मीडिया ने भी इसके बारे में बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, तो मोदी जी को भी ये इशू उठाना पड़ा। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत स्पेशल है। मैं आपको बता दूँ दुनिया में कोई और वर्ल्ड लीडर नहीं है जो व्लादिमीर पुतिन के सामने ये बात बोल देगा जो मोदी जी बोलने वाले हैं। जो छोटी सी क्लिप है 1 मिनट की, ये मैं चाहता हूँ। आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। और ये जो मोदी जी की स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। देखो यूक्रेन में कई बच्चे मरे हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब दृश्य सामने आए हैं,
और मोदी जी को ये बात बोलनी पड़ी पुतिन के सामने कि द हार्ट ब्लीड्स, दिल से मतलब खून निकलता है जब हम देखते हैं कि बच्चों को मारा जा रहा है, चाहे वॉर हो ना। अगेन देखो, आज के समय ये गाज़ा में भी हो रहा है, यूक्रेन में भी हो रहा है। मोदी जी ने डायरेक्टली ये किसी कंटेक्स्ट में बोला नहीं कि यूक्रेन में ये हो रहा है, बट वर्ल्ड मीडिया ये मान के चल रहा है कि सिंस व्लादिमीर पुतिन के सामने डायरेक्टली ये बात कही गई है, तो पीएम मोदी ने भी जो ज़ेलेंस्की वाला इशू था ये रेस किया है व्लादिमीर पुतिन के साथ। और आप पुतिन का भी धैर्य देखिए, मोदी जी को इतना ग्रैंड वेलकम दिया, सम्मान दिया, और अभी बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन होंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद मोदी जी ने क्रिटिसाइज़ भी किया पुतिन की पॉलिसीज़ को उनके सामने, तब भी पुतिन का जवाब सिंपली यहाँ पर यही था कि बिल्कुल इस टॉपिक में हमने बातचीत करी है, आपने अपने व्यू शेयर किए हैं, हमने अपने व्यू शेयर किए हैं। कुछ ऐसा नहीं था कि इस इशू को लेकर दोनों लीडर्स के बीच में कुछ टेंशन शुरू हो गई हो। ना यूक्रेन के इशू के बियॉन्ड अगर हम बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच में मैं कहूँगा आज के समय जो कॉर्नर स्टोन है फ्रेंडशिप का वो है न्यूक्लियर एनर्जी। जी हाँ, वेपन्स, ऑयल ट्रेड वो सब अपनी जगह है, मगर भविष्य है न्यूक्लियर एनर्जी का, क्योंकि रशिया का प्लान ये है कि ये लोग 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया बनाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, एक बार ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में बन गए बहुत सारी लोकेशंस पे, इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम हो जाएगा। जिन कंट्रीज़ में न्यूक्लियर पावर से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आती है वहाँ पे एनर्जी बिल्स आप देखोगे कंपेयर टू इंडिया बहुत कम होते हैं। और मैंने एक बात नोट करी कि जब मॉस्को के एटम सेंटर में मोदी जी गए पुतिन के साथ, तो जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर मोदी जी का खास इंटरेस्ट था। ये जो इमेज है ये काफ़ी सामने आई थी। अगेन इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो 1 महीने पहले, एक्चुअली 1-1.5 महीने पहले बना चुका हूँ कि रशिया ने ऑफ़र किया है इंडिया को एक तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बेसिकली एक जायंट शिप है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और अगेन मोदी जी बहुत इंटरेस्टेड थे इसको लेकर, पुतिन ने भी इस शिप के बारे में इनको काफ़ी बताया। और हालांकि इस शिप को लेकर कुछ अभी एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर दोनों कंट्रीज़ हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट पर भी फोकस करें। नाउ अगेन दोनों कंट्रीज़ एग्रीमेंट्स क्या साइन करते हैं, ऑफिशियली क्या डॉक्यूमेंट्स पे साइन होते हैं, जो लॉजिस्टिक्स पैक्ट है इंडिया रशिया के बीच में क्या ये फाइनली साइन होता है या नहीं होता, इसके बारे में हमको बहुत ही जल्द जानकारी मिल जाएगी। कुछ अपडेट्स आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, जो 46 सेशन है यूनेस्को हेरिटेज समिट का, जहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि किस इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट को यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये जो समिट है किस कंट्री में होगा 2024 में, जुलाई 21 में ये समिट शुरू हो जाएगा। बताइए कौन सा देश होस्ट करेगा यूनेस्को हेरिटेज समिट। बहुत बड़ी बात होती है ये समिट होस्ट करना। सो गाइस, ये थी जो वीडियो जिसमें रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी जानिब से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनको काफ़ी अच्छे से वेलकम किया गया इन रशिया। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स उनके बाद उनकी मुलाकात हो रही है व्लादिमीर पुतिन से। तो उसके बाद थोड़ी सी टेंशन सी क्रिएट हो जाती है, सो ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। सो बहुत अच्छे से उनको वेलकम किया गया, इवन दो कि उनको बहुत वो क्या उनका कहते हैं जो उनको पहनाया गया है, आई डोंट नो क्या कोई बहुत स्पेशल कोई जूल है जो उनको एज अ गिफ्ट के तौर पर दिया गया नरेंद्र मोदी को। सो वो भी एक बहुत अच्छा मतलब कि अच्छी उन लोगों का एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। सो उसके बाद वो बता रहे थे जी कि यूएस से की जानिब से कुछ टेंशन क्रिएट की जा रही है या इस तरह से कोई बयान आता है। दैट इज़ नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि होता है। एंड यूक्रेन की जानिब, क्योंकि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन की एक चल रही है आपस में टेंशन, जैसे गज़ा में भी चल रहा है उस तरह से रशिया और यूक्रेन में भी चल रहा है। तो उससे रिलेटेड वो बात करते हैं। हर मुल्क का अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं और अपने जो होते हैं ना वो क्या उसे कहते हैं कि एजेंडाज़ होते हैं और सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल है। हर मुल्क का होता है, इंडिया का अपना होगा तो इंडिया उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ जा रहा है, रशिया का अपना होगा जो वो इंडिया से मिल रहा है, यूक्रेन के हाथ में क्या है। लेकिन फिर ऑन द बिगर लेवल जब हम लोग देखते हैं एज ए ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं, जब ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है तो फिर किसी भी वर्ल्ड लीडर को बात करनी पड़ती है, पॉइंट आउट करना पड़ता है कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन में एज इट इज़ हैपनिंग इन फ़लस्तीन एज वेल। सो दोनों तरफ गलत है। जहाँ पर बात की जाती है सिविलियंस को टारगेट करने की, वहाँ पर तो किसी भी बड़े वर्ल्ड लीडर को अपनी आवाज़ उठाना मैंडेटरी है, उठानी चाहिए एंड ज़रूरी भी है। सो मेरा तो यही टेक था इस सारी चीज़ के ऊपर। लेकिन वही बात आ जाती है कि मैं ये कहूँगी कि
हर मुल्क के एक बहुत बिगर लेवल के ऊपर एजेंडाज होते हैं जिसके ऊपर वो सारी मीटिंग्स हो रही होती हैं, मुलाकातें हो रही होती हैं और फैसले हो रहे होते हैं। तो वो छोटे लेवल के ऊपर या अगर हम लोग इमोशनल लेवल के ऊपर वो चीज़ों को अगर देखना शुरू करें तो वो हमें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो पिक्चर बहुत एक ब्रॉड और डीप होती है। सो दिस इज़ द रीज़न बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि वाई दिस इज़ हैपनिंग लाइक दैट, बट वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड like the hidden walls. So this is the reason. Anyways, this was a video, informative video thi, and he was sharing his point of view, his perspective, and I was trying to tell you about my perspective. I hope so कि आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया। अगर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।